गन्ने का बकाया भुगतान किसानों और चीनी मिलों के साथ साथ सरकारों के लिए भी सरदर्द साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में प्रति क्विंटल 10 रुपए का इजाफा करते हुए इसे 285 रुपए कर दिया है। इससे जहां किसान खुश नहीं हैं, वहीं इसके मुकाबले चीनी का दाम न बढ़ने से मिलों को नुकसान होने की आशंका जताई जाने लगी है। इस बीच नीति आयोग की टास्क फोर्स ने जो सिफारिशें की हैं, वो किसानों की नाराजगी को और बढ़ाने वाली हैं। यदि आप एफआरपी हाई फिक्स करते हो, तब भी आप देखते हो कि मिल उसको पे तो करते नहीं और कोर्ट ने भी उसको बाध्य करने से मना कर दिया। तो हमें इन दोनों को एक बैलेंस कैसे रख सके कि इंडस्ट्री भी चलती रहे और किसान को भी अच्छी प्राइस मिलती रहे। वो तभी संभव है यदि चीनी का मूल्य और गन्ने के मूल्य में एक अच्छा सा एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। नीति आयोग की टास्क फोर्स ने रंगराजन कमेटी के सुझावों को आधार बनाते हुए सिफारिशें की हैं। इसमें सबसे बड़ी सिफारिश गन्ने की कीमत को चीनी के राजस्व से जोड़ने की है। इसमें आयोग ने गन्ने की कीमत को चीनी और दूसरे बाय प्रोडक्ट से मिलने वाले राजस्व का 70% और सिर्फ चीनी से मिलने वाले राजस्व का 75% करने का सुझाव दिया है। लेकिन किसान संगठनों ने इस सिफारिश पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस फार्मूले के आधार पर गन्ना किसानों को भारी नुकसान होगा और ये तो एक तरह से किसानों को चीनी मिलों के भरोसे छोड़ देने की कोशिश है। आखिर किसानों को नुकसान का डर क्यों सता रहा है? अब इसका पूरा गणित भी समझ लेते हैं। मान लीजिए गन्ने का रिकवरी रेट 10% है, यानी 1 किलो गन्ने से 100 ग्राम रिफाइंड चीनी मिलती है। इसका मतलब है कि 1 किलो चीनी बनाने के लिए 10 किलो गन्ने की पेराई करनी पड़ेगी। फिलहाल चीनी का दाम 31 रुपए प्रति किलो है। अब अगर नीति आयोग के 70% के फार्मूले के हिसाब से 1 किलो चीनी से मिलने वाले राजस्व के आधार पर 10 किलो गन्ने का दाम निकालें तो ये 21 रुपए 70 पैसे आएगा, यानी 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 217 रुपए होगी, जबकि 2020-21 के लिए घोषित एफआरपी 285 रुपए है। यानी किसानों को हर 1 क्विंटल पर सीधे सीधे 68 रुपए का नुकसान होगा। अब अगर इसकी तुलना उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए घोषित 315 रुपए प्रति क्विंटल की एसएपी से करें तो ये नुकसान बढ़कर 98 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने राज्य सरकारों की ओर से घोषित होने वाली कीमत एसएपी को भी बंद करने का सुझाव दिया है। एसएपी सामान्य तौर पर केंद्र से तय एफआरपी से ज्यादा होती है। आयोग ने चीनी मिलों के किसानों को एक मुश्त भुगतान देने की जगह चरणबद्ध फार्मूला अपनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत पहले 14 दिनों में गन्ने की कीमत का 60% हिस्सा, फिर अगले 2 हफ्तों में 20% और उसके बाद 1 महीने में बाकी की 20% राशि देनी होगी। आयोग का ये भी सुझाव है कि भूजल बचाने के लिए गन्ने की खेती में 15% की कमी लाई जाए और इसके लिए किसानों को 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक मदद की जाए। इसके साथ साथ 3 सालों तक चीनी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल सेस लगाया जाए। इससे मिलने वाली राशि से चीनी और गन्ना विकास कोष बनाकर चीनी मिलों को कर्ज मुहैया कराया जाए। आयोग ने चीनी की कीमत 33 रुपए प्रति किलो करने की भी सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।